आज हम लोग अपने प्लांट में आए हैं और आज हम लोग वाल के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सा वाल है वो देखते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये पानी का लाइन है, ये पानी का वाटर का लाइन है, कूलिंग टावर का लाइन है। तो ये जो लगा है ना वाल, ये एक बटरफ्लाई वाल है। इसमें जैसे इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से चपका रहता है ये बटरफ्लाई वाल, और इसका गेट ऐसे खुल जाएगा। आप क्लोज करेंगे तो ये पूरा चपक जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये इसको बटरफ्लाई वाल कहते हैं। और इधर आ गए, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ ओपन लिखा है, तीर दिया है, और यहाँ क्लोज लिखा है, तीर दिया है ना। तो इसको जब ऐसे घुमाएंगे ना इस तरीके से, अब पीछे ला कैमरा ला पीछे, इसको इधर जब लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, खुलेगा। और जब इसको इधर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। मतलब राइट साइड करेंगे तो क्लोज होगा और लेफ्ट साइड करेंगे तो ओपन होगा। सेम चीज़ है, ये भी एक बटरफ्लाई वाल है। बटरफ्लाई की तरह ऐसे ऐसे पंखी की तरह रहता है। तो ये भी एक बटरफ्लाई वाल है। और इधर आइए, इधर दिखाओ, ये देखिए दोस्तों, ये वाल जो है ना, बारीकी से का दिखा हुआ ये वाल, ये आप थोड़ा बैक ले ला। ये वाल जो है दोस्तों, ये बॉल वाल है। इधर दिखा हुआ, ये इसको बॉल वाल कहते हैं। ये हम लोग पानी के लाइन में जनरली यूज़ करते हैं। इसको ये कर दिए बंद हो गया, और ये कर दिए खुल गया। तो ये एक बटरफ्लाई वाल है दोस्तों। और फिर इधर देखिए, और भी देखते हैं। यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से सही एंगल से दिखा हुआ, हाँ पूरा दिख रही है। ये दोस्तों एक सेफ्टी वाल बोलते हैं, PSV प्रेशर कंट्रोल वाल, चाहे PCV प्रेशर सेफ्टी वाल। PSV जो होता है ना, P से मतलब प्रेशर, और S से मतलब सेफ्टी, और V से मतलब वाल, प्रेशर सेफ्टी वाल। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टर लगा है, ये वाला रिएक्टर, इसमें एक प्रेशर का मतलब लिमिट होगा कि 10 kg, 50 kg, 500 kg, इसका एक प्रेशर होगा टेम्परेचर का। उससे ज़्यादा प्रेशर ये रिएक्टर में जब आता है तो ये जो ये है जो PSV प्रेशर सेफ्टी वाल, ये रिलीज कर देगा इधर से अपना ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। ये सेट कर दिया जाता है कि इतना प्रेशर आने के बाद ना, उसके बाद का प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एक PSV प्रेशर सेफ्टी वाल हो गया। और सेम यहाँ पे 1 इंची का बॉल वाल। और ये दोस्तों एक रिएक्टर है। जैसे आप प्लांट में सुनते हैं, कहीं बड़ोदरा में प्लांट उड़ गया, तो कहीं इधर उड़ गया बॉयलर, और बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये वही चीज़ है, इसीलिए लगाया जाता है इसको, प्रेशर सेफ्टी वाल को, कि जब इसमें ज़्यादा प्रेशर हो ना, तो प्रेशर को रिलीज करके और साइड से निकाल दिया जाए। और फिर दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों, कौन सा वाल है। आइए इधर लेके आइए। ये देखिए दोस्तों, ये इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेशर गेज। ये एक प्रेशर गेज है, ये कोई वाल नहीं है। इसमें इसलिए लगाया जाता है रिएक्टर में कि इस रिएक्टर में कितना प्रेशर है यहाँ पे दिखाएगा। अभी इसमें 0 प्रेशर है, कोई चालू नहीं है, प्लांट बंद है। हम लोग अभी बना दिए हैं, तो बनाने के बाद हैंड ओवर देंगे तो ये बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर है। जैसे यहाँ 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, इस तरीके से मतलब ऐसे हम लोग मेजरमेंट इसलिए करता है अपना। तो इसको इसलिए लगाया जाता है कि इसमें जितना प्रेशर है ना, वो यहाँ पे दिखाएगा। इसको PG बोलते हैं शॉर्ट में, और ये इंस्ट्रूमेंट में आता है, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। और दूसरा दोस्तों देखिए, ये एक अपना रिएक्टर है, अगर चालू होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो दूसरा चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना, ये एक साइड ग्लास है। देखिए इस साइड से, इस साइड से यहाँ पे जो शीशा आपको लगा हुआ दिख रहा है, शीशा, इसके अंदर का जो मटेरियल होगा ना, ऊपर जाएगा तो इसमें दिखेगा कि मटेरियल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए इस साइड ग्लास को यूज़ किया जाता है, ये साइड ग्लास बोलते हैं इसको। और दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना, ये काम करता है NRV। ये NRV है, इसको NRV बोलते हैं। छोटा वाला है, इसीलिए हम लोग 2 प्लांट के बीच में लगा दिए हैं। एक बड़ा NRV आता है, तो ये छोटा NRV है। और इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि मान लीजिए कि लाइन हम लोग सामान में रिएक्टर में यहाँ से माल ऊपर डालें, और लाइन अपना ऊपर जा रहा है, तो पानी ऊपर से रिटर्न नीचे ना आए, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल। मतलब एक बार इधर से गया ना, फिर उधर से माल नीचे कोई भी नहीं आया, इसीलिए NRV का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में खेत पटाते हैं हुंडा से, बोर्डिंग मशीन से, तो वहाँ पे कैसे फुट वाल लगा देते हैं, आगे पानी खींचेगा और फिर उसको रिटर्न नहीं देंगे।
नहीं तो अपना हुंडा मशीन उशीन ख़राब हो जाएगा, पानी घुसने लगेगा। तो इसी को उसी का जैसे वहाँ पे फुट वाल बोलते हैं, यहाँ पे एनआरवी बोलते हैं। और एक होता है स्ट्रेनर, एक होता है चेक वाल। तो वो सब के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों इधर और भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट का है, इसका प्रेशर यहाँ से कंट्रोल करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट का लाइन है और इसको APFD बोलते हैं, APFD। तो ये जो है ना कंट्रोल, ये कंट्रोल रूम इधर साइड में रहेगा। ये कंट्रोल रूम से इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। इसमें कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर नहीं देना, हाथ से कोई प्रेशर देने आएगा नहीं। ये रिएक्टर है तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल वाल का इस्तेमाल करते हैं, फुट वाल, ये सब अलग अलग वाल का। इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम लोग इसमें जनरेट कर देंगे, उतना पे स्पीड चालू कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों और क्या है हमारे प्लांट में जो आपको दिखाने लायक है। देखिए दोस्तों, ये जो अपना वाल लगा है ये स्टीम का लाइन है। तो जैसे कि इसमें एक साइड ग्लास लगा दिए हैं और एक वाल लगा दिए हैं। तो ये जो वाल है ना, इसी को बोलते हैं पिस्टन वाल। ये पिस्टन टाइप का, यहाँ पे देखिए इसमें दिशा होगा नीचे की तरफ, माल ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ डायरेक्शन दिया है पिस्टन वाल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीर दिया हुआ है, यहाँ पे तीर दिया हुआ है। तो इसमें से जो माल है ना, ये जैकेट लाइन है, ऊपर से माल आएगा फिर नीचे आएगा। तो उसमें देखिए, वहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्काई ब्लू ग्रीन टाइप का कलर का एक वाल लगा है दोस्तों। वहाँ पे जैसे कि इसमें जैकेट में लगा है ना वाल, तो ये जो वाल है ये प्लग वाल है। प्लग वाल और बॉल वाल दोस्तों इस तरीके का वाल है। और ये जो है ना, ये दोस्तों पिस्टन वाल है, इधर का वाल, ये पिस्टन वाल है, इसको पिस्टन वाल बोलते हैं। इसी तरीके से इस तरीके से एक ऐसा एक ग्लोब वाल भी होता है, तो वो भी दिखाते हैं। और इसको देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग लगाते हैं ये इसको बोलते हैं बेल्लो, फ्लेक्सिबल होता है। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी मटेरियल रहेगा तो इसमें हम लोग लोड सेल लगवाएं। यहाँ पे दिखाइए, इसमें दोस्तों, इसमें लोड सेल नीचे हुआ, नीचे इसमें दोस्तों ये एक लोड सेल लगा है। ये रिएक्टर में जो उधर रहा, इसमें लोड सेल लगा कर ये जो रिएक्टर का जो भी माल रहेगा ना, कितना माल है इसमें वजन करने के लिए कि इसमें अभी कितना मटेरियल बना है, केमिकल रिएक्शन कितना हुआ है, कितना बना है, उसका वजन बताएगा ये लोड सेल। तो इसको लोड सेल लगाए हैं, इसमें वजन बताएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग से बेलो लगा दिए हैं ताकि ये जो रिएक्टर है इसका लोड सही से बताए। नहीं तो अगर यहाँ से यहाँ तक पाइप कनेक्ट कर देते तो ये पाइप का भी वजन बताता है, तो पाइप का वजन ना बताए, इसीलिए हम लोग बेलो का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से बेलो रखा हुआ है, बेलो सेम ऐसा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना यूज़ करते हैं ताकि रिएक्टर का वाल है, रिएक्टर का वजन सही से बता पाए। दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी लगाए हैं इसीलिए ताकि इसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा ना हो। ये भी एक बेलो है, 1 इंची का लाइन है, बेलो है। और फिर ये जो वाल लगा है ना दोस्त, ये लगा है ग्लोब वाल, इसमें भी दिशा होता है, ये भी ग्लोब वाल है। और ग्लोब वाल को देखिए यहाँ पे बढ़िया से दिखाइए ग्लोब वाल को इस साइड से। ये ग्लोब वाल है, इसमें डायरेक्शन होता है, ये स्टीम लाइन में ही लगता है ज़्यादातर, और कहीं ज़्यादातर नहीं, मतलब ये स्टीम लाइन में ही ग्लोब वाल लगता है और कहीं वाल ग्लोब वाल लगता नहीं है। जैसे एक ग्लोब वाल होता है, पिस्टन वाल उधर देख लिए, और गेट वाल होता है। तो गेट वाल तो यहाँ पे नहीं मिला हमसे, तो हम आपको नहीं बताएंगे गेट वाल के बारे में। गेट वाल थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये ग्लोब वाल हो गया। और फिर आगे बताते ये जैकेट का, देखिए दोस्तों, ये अपना जो है ना, ये जैकेट का हेडर है। इसमें अंदर में 2 इंची का है, ऊपर से 4 इंची का लाइन कवर किया हुआ है। इसके अंदर स्टीम जाएगा, स्टीम ऊपर से 4 इंची का लाइन है ना, उसमें जंपर लगा हुआ 1/2 इंची का वहाँ पे, और उसमें यू डाल दिया है तो उसमें स्टीम जाएगा। और स्टीम इसलिए जाएगा कि इसमें अंदर जो भी केमिकल्स जाएगा वो जमने वाला केमिकल है। तो स्टीम दे के रखेंगे ना तो उसको गला के रखेगा, स्टीम दे के भाई पड़ता है कि जमने ना दे। इसलिए हम लोग ऐसे जैकेट लाइन बनाते हैं। और तो चलिए देखिए दोस्तों, ये सब अपना जो एसएस का लाइन दिख रहा है ये अपना बनाया हुआ है। तो ये जो है ना, ये एसएस का लाइन, इसमें पानी अभी भरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये आपका दोस्तों बॉल वाल बोलते हैं इसको, ये एसएस का है। और ये क्या है, अभी बंद है। ये जो इसके सामने जैसे वाल है, इसके सामने आ गया तो ये बंद है। अब इसको चालू कर सकते हैं इस तरीके से, पानी गिरेगा। तो इसको हम लोग बॉल वाल बोलते हैं, बॉल वाल के कैटेगरी में लाते हैं। और फिर इधर आइए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक वाल ही है। जैसे कि वो बटरफ्लाई वाल है, तो ये कौन सा वाल है,
ये भी दोस्तों बटरफ्लाई वाल ही है, लेकिन इसमें हैंडल दिया हुआ है क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना, तो इसमें हैंडल दे दिया गया है। और इसमें अलग हिसाब से हैंडल दिया है। तो इसमें जो है ना, इधर से इसमें अगर केजी सेट करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको ऐसे पुश किए, पुश करने के बाद इसको ऐसे खोल देंगे, यहाँ पे सेट करके खोल देंगे। कितना खोलना है उसके लिए यहाँ पे इसका घाट दिया हुआ है, ताकि इसमें बंद करके इसको खोल सकते हैं। इसको सीधा कर देंगे दोस्तों, ये बंद हो जाएगा। ये भी एक बटरफ्लाई वाल ही है, इसका डिजाइन अलग है थोड़ा, लेकिन वाल बटरफ्लाई ही है। जैसे ये बटरफ्लाई वाल है ना, सेम ये भी बटरफ्लाई वाल है, सिर्फ हैंडल बदला हुआ है। इसमें राउंड टाइप का हैंडल दिया है और इसमें ये सीधा वाला हैंडल दे दिया है। बंद करा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गेट वाल और ग्लोब वाल के बारे में जानते हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है ये वाला, हाँ ये वाला जो है गेट वाल है। और गेट वाल में क्या होता है, हैंडल में ओपन और क्लोज, जिसको ऑन ऑफ वाल्व बोलते हैं। तो ये ओपन और क्लोज होगा, इसमें दिशा नहीं होता। और ये दोस्तों, ये जो है ये वाला जो इसमें तीर वाला, ये तीर, हाँ ये है आपका ग्लोब वाल, जिसमें तीर होता है ना। तो इससे मालूम चलता है कि इस दिशा में हम लोग को पानी या स्टीम या कोई भी मटेरियल हो, फ्लूइड, तो उसको उसमें भेजा जाए, इसीलिए तीर दिया जाता है। ये 300 क्लास का है दोस्तों। ये देखिए, इसके अंदर में इस तरीके से ऐसे इसके अंदर में रहता है। तो भाई ये देखो, ये भी एक साइड ग्लास ही है। इसको स्टोर में हम लोग आए देखने के लिए। स्टोर जब माल लेने आए ना, तो ये भी देखिए, ये भी साइड ग्लास का लाइन लगा हुआ है, छल्ली गया हुआ है पूरा सा। तो फिर देखिए, इसके वो भी जो प्लांट में देखे ना, वो सेम ये भी यही है, लेकिन ये थोड़ा कम है। ये 1 इंची का वाल है। और ये स्ट्रेनर है दोस्तों, ये जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर है जो 45 डिग्री में इसको छान के माल और नीचे कचरा फेंक देता है, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। ये सब स्ट्रेनर ही हैं। इधर 4 इंची का एल्बो है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्यूबुलर साइड ग्लास बोलते हैं इसको। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और कम टेम्परेचर में इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो गोल गोल शीशा है ना, इसको ट्यूबुलर बोलते हैं। ये चारों तरफ से देख सकते हैं, इसको ट्यूबुलर साइड ग्लास है। उसके बाद इसमें PTF भी लगा है और एक इधर अपना गैस्केट लगा के टाइट कर देते हैं। तो ये सब भी एक साइड ग्लास ही है, अलग अलग प्रकार का। और आगे चलते हैं, देखते हैं ये